कीर्ति आजाद जी, इस पूरी लड़ाई में टीएमसी कहां खड़ी है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी एकजुटता करने के लिए अडानी के मुद्दे पर जितनी मीटिंग्स करते हैं उससे टीएमसी अलग रह रही है। क्या स्टैंड है आपका? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो विदेश में बोला है वो सही है, गलत है, माफी की मांग गलत है या सही है? क्या स्टैंड है गतिरोध जो इस वक्त संसद में चला हुआ है उस पर? कीर्ति जी। गतिरोध हमारा केवल एक ये है कि विषय से, मुद्दे से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी से माफी मांगी जाए। हमारा केवल एक ये कहना है, आपने कहा कि हिंडनबर्ग को हम कैसे बुलाएंगे और कैसे करेंगे। मामला है अडानी का, जो 1,20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है आम लोगों को। LIC में 70% भारतीय लोग हैं जो अपना पैसा लगाते हैं। वो मध्यम वर्ग के आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के आते हैं, अधिकतर वो लोग हैं जो LIC में पैसा लगाते हैं। इसी प्रकार से स्टेट बैंक का पैसा उसमें से गया है, PNB का पैसा उसमें से चला गया है। हमारी मांग केवल यह है कि JPC हमने देखा है कि किस प्रकार से इतने सालों से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल करके आया है। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और अडानी का तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। अभी मेहुल चोकसी देखिए, जिस पर लुकआउट नोटिस था वह फ्री हो गया। यहां से देश से लोग भाग गए, उनको वापस लाने का था, उनको वापस लेकर के नहीं आए। तो हमारा यह कहना है कि अडानी को तुरंत अरेस्ट किया जाए जिससे वो देश से भागे नहीं, और 1,20,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है वह नुकसान कम से कम उसके भराई पूर्ति तो हो, किसी तरीके से वह सामने तो आए। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। आप सोचिए, देश की सुरक्षा की बात हम लोग करते हैं। अभी तो हमने कहा कि राहुल गांधी ने बाहर कहा और देश की बदनामी हो गई। मुझे यह बताइए कि 5 महीने से देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा सेंध अगर किसी ने मारा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने, जो PMO का असिस्टेंट सेक्रेटरी बनकर कश्मीर में 5 महीनों तक घूमता रहा। Z+ सिक्योरिटी ली। Z+ सिक्योरिटी लोगों को ऐसे ही नहीं मिलती है, वह मिलती है जब तक कि गृह मंत्रालय यहां से न कहे। और वह वहां पर 5 महीने तक घूमता रहा, अपने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया पर सब कुछ देता रहा। उसके बावजूद सरकार ने उसको नहीं पकड़ा। उसकी एड्रेस क्या था? 34 मीना बाग। मैं सांसद 3 बार रह चुका हूं और मुझे मालूम है वहां पर या तो केवल संसद सदस्य रहते हैं, केवल या संसद सदस्य को, गेस्टों को वहां पर रखा जाता है। वही पुलवामा जो आज से 5 साल पहले हुआ था, क्या ऐसे लोग ही उसमें थे जहां 350 किलो RDX चलाया था, जिसकी आज तक हमें पता नहीं लगी? यह मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दे हैं जो देश के सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन इन सभी मुद्दों से लोगों को भटकाकर, अलग ले जाकर इस प्रकार से राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। उसने सरकार के बारे में कहा है, देश के बारे में नहीं कहा है। और सरकार के विरुद्ध बात करने का सबको अधिकार है, मुझे भी पूरा अधिकार है, मेरे पार्टी को भी पूरा अधिकार है, और यह अधिकार हम लेकर के रहेंगे और कहते रहेंगे। आपको भी भदौरिया जी ये भटकाने का ही एजेंडा लग रहा होगा? अरे भटकाने का, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी हल्ला मचाती थी, आज सत्ता में है तब भी हल्ला मचाती है। तो क्या हल्ला मचाने के लिए देश की जनता की बात करना तो कभी चाहती नहीं है? सोचिए, 1 मिनट में आज पार्लियामेंट के अंदर में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, मतलब एक दिन में 10 करोड़। अगर 6 दिन की बात कर लें, 50 से 60 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं। किसका? जनता का। और जिम्मेदारी किसकी है सदन चलाने की? सत्ता पक्ष की। और सत्ता पक्ष ही हल्ला मचा रहा है। तो ये जो पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर का, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। भाई पार्लियामेंट तो इसलिए चलती है ना कि जनता के मुद्दों की बात होगी, जनता की समस्या का वहां समाधान होगा। लेकिन जनता की समस्या की तो बात हो नहीं रही है। बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे चल रही है। अरे जिससे माफी मंगवानी मंगवाओ, जिससे जो करना करवाओ, लेकिन भाई पार्लियामेंट तो चलाओ ना। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देते? भाई जब आप 2014 के पहले विपक्ष में थे तब भी हल्ला मचा रहे थे, तब भी देश का पैसे का नुकसान कर रहे थे। आज अब सत्ता पक्ष में बैठे हो तब भी देश के पैसे का नुकसान कर रहे हो। तो क्या आप इसलिए देश के अंदर में, राजनीति में रहते हो कि जनता के मुद्दे ना आ पाए, जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो? करोड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं और आप उसमें बात करने को तैयार नहीं हो। आपके लिए व्यक्ति विशेष हो गया। अरे व्यक्ति विशेष इस देश का कोई देश नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी देश है, ना राहुल गांधी देश है, ना और कोई देश है। देश इस देश की जनता है। उस जनता के बारे में चर्चा नहीं है। कमाल है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला बन चुका है। जब भी कोई गंभीर मुद्दे की बात होगी, जब भी ये घिरती है, तब ये हल्ला मचाना शुरू कर देती है। जब इसको लगता है कि जनता की बात होगी और हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता है कि कहां से ये कैसे बताएंगे महंगाई इतनी क्यों है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। किसान धरने पे बैठा था, 1 साल बैठा रहा, किसान की इनकम दोगुनी करने की बात थी, जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जवाब नहीं दे पाएंगे, युवा परेशान है। ये जवाब नहीं दे पाएंगे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, क्योंकि जवाब है नहीं इनके पास में। बेरोजगारी का जवाब नहीं, तो क्या करो?
चलो हल्ला मचाना शुरू कर दो। बताओ, सत्ता पक्ष हल्ला मचा रहा है। कमाल का भाई भारतीय जनता पार्टी है। सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भागे और हल्ला मचा रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। तो इससे अच्छा जब विपक्ष में आप थे तब भी हल्ला मचा रहे थे, तो सत्ता पक्ष में आने के लिए मचा रहे थे। आज सत्ता पक्ष में हल्ला मचा रहे हो तो क्या विपक्ष में जाने के लिए मचा रहे हो क्या? हमें तो लग रहा है विपक्ष में जाने के लिए मचा रहे हैं, क्योंकि इनकी विपक्ष में रहने की आदत हो गई है। सत्ता पक्ष में पता ही नहीं चल रहा कि हम सत्ता है। जी बतौर सत्ता पक्ष में भी आकर आप हल्ला ही मचाने के लिए आए थे क्या? ये प्रश्न है उनका। और साथ ही राहुल गांधी को मीर जाफर कहना, अब कांग्रेस कह रही है आप जयचंदों की पार्टी है। मतलब कहां तक हम लोग और हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको मीर जाफर कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? गौरव भाटिया जी। गौरव जी, मुझे लगता है कि ठीक है, उनका फीड फ्रीज हो गया, उसको ठीक कीजिए जैसे ही ठीक होता है। अमी बहन जी इस पर ठीक है। कीर्ति जी एक छोटा सा रिस्पांस, अच्छा आ गया उनका, एक बार जवाब वो दे लें क्योंकि 3 लोगों ने एक साथ प्रहार किया है। गौरव जी मीर जाफर वाले कमेंट पर स्पेसिफिक सवाल मैंने पूछा था, आवाज आई? हाँ, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। अंजना जी, आप पहले मुझे ये बताइए, मैं तो आपको ये बता चुका हूं कि राहुल गांधी मीर जाफर क्यों है आधुनिक युग के। मैं फिर से बता देता हूं, जब डोकलाम का संकट था और भारतीय सेना दिखा रही थी कि वो कितनी वीर है, तो टेंट के नीचे हक्का नूडल कौन खा रहा था? ये आधुनिक युग का मीर जाफर राहुल गांधी था। किसने चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता किया है, एमओयू किया है और आज तक सार्वजनिक नहीं किया और देश को यह भी नहीं बताया है कि वो रद्द हुआ है या नहीं? तो मीर जाफर तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हुए। आप मुझे ये बताइए, अनुच्छेद 370 जब संशोधित करके उसको निष्क्रिय कर दिया गया, तो पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डोजियर दिया और तस्वीर मेरे पास है, उसमें किस मीर जाफर का वक्तव्य था? वो मालूम है कौन था? राहुल गांधी था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत का हर नागरिक ये मानता है वीर सावरकर जी देश के लिए समर्पित थे और इंदिरा गांधी खुद ये कहती हैं, तो उनका अपमान राहुल गांधी ने कल ही किया। लिखते हैं सावरकर समझा क्या, नाम है राहुल गांधी। और अंत करूंगा एक बात कह के कांग्रेस के विषय में। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की तुलना कर देना गद्दाफी से, सद्दाम हुसैन से, ये कह के कि वो भी चुन के आते थे कभी कभी। अब आप मुझे बताइए क्या ये उचित है? लेकिन राहुल गांधी का जो सोचने का नजरिया है, जो चाल चलन है, वो मीर जाफर से बिल्कुल मेल खाता है।